हेलो बच्चों, मैं अभय और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज हमारा रीजनिंग के क्लॉक चैप्टर का सेकंड वीडियो होने वाला है। हमने अपने फर्स्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट सीख लिया था बच्चों, जो इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिया था बच्चों, है ना। कुछ आज और आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और कुछ हम क्वेश्चंस भी करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊँगा, उसके साथ ही 2 क्वेश्चंस भी कराऊँगा बच्चों। क्लियर है? आपने कल वाले जो कॉन्सेप्ट एंड फार्मूलाज हैं वो रीड किए होंगे बच्चों, बाकी मैं भी आपका रिकैप करा दूँगा बच्चों, है ना। हाँ, बाकी आपके जो पिछले चैप्टर्स हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे और नोट्स भी आपके बन गए होंगे, प्रैक्टिस आपकी अच्छे से चल रही होगी बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो बच्चों आज हमें अपने क्लॉक का सेकंड लेक्चर करना है, तो देर ना करते हुए बच्चों लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। तो बच्चों देखें, आखिर कल हमने क्या पढ़ा उसका रिकैप करते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों देखें, कल हमने पढ़ा अपना चैप्टर क्लॉक स्टार्ट किया बच्चों, है ना। हाँ, तो क्लॉक मीन्स घड़ी। घड़ी मैंने बताया कि आखिर हमारे पास 12 से फिर 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 इस तरह बच्चों नंबरिंग होती है आपकी घड़ी में, है ना बच्चों। ठीक है, आपका जो ये पूरा डायल होता है, डायल मीन्स बच्चों ये पूरा जो गोल चक्र होता है इसे डायल कहते हैं। और डायल आपका 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, है ना बच्चों। ठीक है, 1 घंटे में आपके 60 मिनट होते हैं और 3600 सेकेंड होते हैं। क्लियर बच्चों? सबसे बड़ी सुई आपकी सेकंड की होती है, सबसे छोटी सुई आपकी आवर की होती है एंड मिडल रेंज की आपकी सुई मिनट की होती है बच्चों, है ना। सबसे छोटी घंटे की मीन्स आवर की, फिर उससे बड़ी मिनट की, फिर सबसे बड़ी सेकंड की। क्लियर बच्चों? हाँ, और जो सेकंड वाली सुई है ये सबसे बड़ी वाली, ये पूरा चक्र 60 सेकंड में लगा देती है और ये 60 सेकंड 1 मिनट के बराबर होता है बच्चों, है ना। तो 60 सेकंड में वो 360 डिग्री घूमती है, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री घूमती है बच्चों। क्लियर है? मिनट वाली सुई आपका 60 मिनट में पूरा एक चक्र घूम लेती है और 360 डिग्री का कोण बनाती है, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों, 6 डिग्री का। क्लियर है? हाँ, आवर वाली सुई 1 घंटे में 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बना लेती है और पूरा चक्र घूम लेती है बच्चों, है ना। पूरे डायल को घूम लेती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है बच्चों। क्लियर है? और 1 मिनट में मिनट वाली सुई, 1 मिनट में घंटे वाली सुई बच्चों, 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, क्योंकि 1 घंटा बराबर इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना बच्चों। तो 1 मिनट अगर हम यहाँ निकालें तो 30/60 देन 1/2 डिग्री निकल आएगा। क्लियर बच्चों? और मैंने आपको बताया था जब समय आपको दिया जाए और पूछ लिया जाए कि आखिर बताइए इस समय घंटे और मिनट की सुइयों के बीच क्या एंगल होने वाला है, तो हम अपना फॉर्मूला लगाते हैं, एंगल इज इक्वल टू 60h-11m/2 बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो यहाँ से हमें 2 एंगल मिलेंगे, एक इस साइड वाला रेखा के इस साइड वाला एंड एक पीछे साइड वाला बच्चों, है ना। हाँ, तो बच्चों ये आपका रिकैप हो गया। हमने ये और कॉन्सेप्ट पढ़े थे, पॉइंट्स पढ़े थे कि आखिर अगर मिनट आवर का 4 गुना हो तो एंगल हो जाता है मिनट का 2 गुना, है ना बच्चों। हाँ, और यदि मिनट जो होता है बच्चों वो आपका आवर का 5 गुना हो तो आपके एंगल हो जाता है मिनट का आधा। ठीक है बच्चों, हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था कि यदि मिनट आपका आवर का 6 गुना हो तो आपका एंगल क्या हो जाता है, मिनट का आधा। और ये हमने पढ़ा था कि अगर आपका जो मिनट है बच्चों वो आवर का 8 गुना है तो एंगल आपका m-h/2 हो जाता है। इनको आप याद रखेंगे तो भी अच्छा, और अगर नहीं याद रख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फॉर्मूला आपका आसान है, 60h-11m/2 बच्चों। क्लियर है? ठीक है, तो बच्चों ये भी हमारा रिकैप हो गया। अब बच्चों आज क्या कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो बच्चों आज आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना है जो बच्चों सुइयाँ होती हैं, घड़ी की सुइयाँ, है ना बच्चों, तो उनका आपको ओवरलैपिंग, अपोजिट का कॉन्सेप्ट सब पढ़ना है बच्चों। राइट एंगल कब बनाती हैं ये सब आपको पढ़ने हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, तो देखिए बच्चों कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये आपको सिखाता हूँ मैं। तो हेडिंग लगाएं कॉन्सेप्ट्स। हेडिंग लगाएं बच्चों कॉन्सेप्ट्स। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आपका बनेगा ही, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि इसमें से क्वेश्चन बनता ही बच्चों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका कॉन्सेप्ट रहने वाला है ओवरलैपिंग, या फिर कहें तो टुगेदर, या फिर कहें तो 0 डिग्री कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग
ओवरलैपिंग के बच्चों की स्पेलिंग अगर थोड़ी सी रॉन्ग हो देन आप उसे करेक्ट करेंगे, ठीक है। ओवरलैपिंग टुगेदर या फिर 0 डिग्री कॉन्सेप्ट रहने वाला है। आखिर ये क्या है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको इसको समझा दूं, देन आपको मैं पढ़ाता हूँ कि इसको आखिर कैसे अप्रोच करना है इसकी। तो बच्चों देखें, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट क्या मीन्स बच्चों, आखिर घड़ी में 24 घंटे बच्चों जब कितनी बार जो घंटे वाली है बच्चों और मिनट वाली सुइयाँ हैं, ये कितनी बार एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, मीन्स बच्चों ओवरलैप करने लगती हैं इस तरह। ये मान लीजिए ये आपकी मिनट वाली सुई है और ये आपकी घंटे वाली सुई है, तो कितनी बार ये स्थिति आती है कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं बच्चों, ऐसे, ठीक है। ये आपको पढ़ना है। ओवरलैपिंग मीन्स एक दूसरे को ढक लेती हैं, ऐसे बच्चों ओवरलैप कर लेती हैं। टुगेदर मीन्स साथ साथ आ जाती हैं, इसलिए ओवरलैप बोले या फिर टुगेदर बोले या फिर 0 डिग्री, क्योंकि इस तरह में इनके बीच का जो एंगल है वो कुछ नहीं बन रहा है बच्चों, है ना। मान लीजिए जैसे ऐसे होते तो कुछ एंगल बनता और इस तरह करके ये एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं ना बच्चों, तो इनके बीच कोई एंगल नहीं बन रहा, कुछ एंगल नहीं बन रहा, इसलिए इन्हें कहते हैं ओवरलैपिंग टुगेदर या फिर 0 डिग्री कॉन्सेप्ट बच्चों, ठीक है। हाँ, तो आखिर हमें पढ़ना है कि ऐसा 24 घंटे में कितनी बार होता है, 1 घंटे में कितनी बार होता है और 12 घंटे में कितनी बार होता है जब हमारी घंटे वाली सुइयाँ और जो हमारी मिनट वाली सुई है, घंटे और मिनट वाली सुइयाँ आपकी ओवरलैप कर जाती हैं, मीन्स एक साथ आ जाती हैं, ठीक है बच्चों। ये आपको सीखना है। तो बच्चों देखें, 1 घंटे में 1 आवर में होता है 1 बार, 1 टाइम होता है, ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ, 1 घंटे में ये होता है 1 बार, तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 12 टाइम्स, मीन्स 12 घंटे तो 12 बार। नहीं बच्चों, ये होता है 11 बार। समझ रहे हैं आप, क्योंकि अभी मैं समझाता हूँ आपको। ये देखिए, एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन कहता है बच्चों कि 12 से 1 के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग नहीं होती। समझ रहे हैं बच्चों आप। हाँ, 12 बजे से 1 बजे के बीच ओवरलैपिंग नहीं होती है बच्चों, इसलिए 12 घंटे में 12 बार नहीं 11 बार होता है। समझ रहे हैं आप। और फिर आगे के 12 घंटों में 12 बार नहीं, केवल 11 बार बच्चों, ठीक है। तो 24 आवर्स में कितना हो जाएगा, 24 आवर्स में आपका 11 × 2, क्योंकि 12 घंटे करके 2 पक्ष होते हैं बच्चों, है ना, ठीक है। तो 12 घंटों में 11 बार, फिर 12 घंटों में 11 बार, क्योंकि आपका जो 12 से 1 का समय है वो 2 बार आता है बच्चों, है ना। एक बार दोपहर वाला, एक बार जो बच्चों रात वाला होता है ना, जैसे हम सुबह कहते हैं मॉर्निंग में वाला, है ना बच्चों। हाँ, तो देखिए, तो एक यहाँ पर हो गया बच्चों और फिर एक बार और होगा ऐसा, मीन्स 2 जो हमारे टुगेदर वाली चीज़ें हैं वो घट जाएंगी, है ना बच्चों। 2 बार हम टुगेदर सुइयों को नहीं देख पाते हैं 12 बजे से 1 के बीच में, और फिर एक बार 12 बजे से 1 के बीच में, है ना बच्चों। तो ये आपका जो फिनोमिना है ये केवल आपका 22 टाइम्स देखने को मिलता है 24 आवर्स में। क्लियर बच्चों। हाँ, तो 24 आवर इज़ इक्वल टू 24 आवर में केवल 22 बार ऐसा होता है, 22 टाइम्स, जब हमारी जो बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुइयाँ हैं वो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, मीन्स ओवरलैप कर जाती हैं, उनके बीच का एंगल 0 हो जाता है। क्लियर बच्चों, समझ में आया। तो 1 घंटे में 1 बार होता है और 12 घंटे में 11 बार होता है, क्योंकि 12 बजे से 1 बजे के बीच में ये जो आपका फिनोमिना है, ये जो आपकी क्रिया है, ये देखने को नहीं मिलती है ना बच्चों। हाँ, और 24 घंटे में 22 बार होता है, क्योंकि 12 घंटे में 11 बार, फिर 12 घंटे में 11 बार, 11 11 22 हो गया बच्चों। क्लियर है। अभी मैं बच्चों एक क्लॉक लाऊंगा और आपको समझाऊंगा, ठीक है। पहले मैं
सिखा देता हूँ कॉन्सेप्ट। पहले आप ये सीख लीजिए, फिर मैं अभी क्लॉक के जरिए आपको समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, देखिए अपोजिट कॉन्सेप्ट सीखना है अब आपको। ये समाप्त हो गया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट यहीं तक था। ठीक है, अपोजिट या फिर 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट, आखिर ये क्या है? तो बच्चों हमें सीखना है कि आखिर 24 घंटे में कितनी बार होता है जब हमारी घंटे की सुई और मिनट की सुइयाँ एक दूसरे के एकदम विपरीत में आ जाती हैं। मतलब बच्चों जैसे ये घंटे वाली सुई आपकी, ये इसने बच्चों इधर की तरफ मुंह कर रखा है। ठीक है, ये यहाँ से इधर की साइड, ये इस साइड इसका मुंह है, इस साइड। ठीक है बच्चों, और जो हमारी मिनट वाली सुई है उसका जो मुंह है बच्चों वो इस साइड है। ठीक है, हाँ, ये इस साइड और वो दूसरी साइड। क्लियर है बच्चों? मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इनके बीच में एंगल कितने का बन रहा है? इनके बीच में एंगल बन रहा है 180 डिग्री का, है ना बच्चों? तो इसे कहें अपोजिट कॉन्सेप्ट या फिर 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट। तो हमें पढ़ना है कि आखिर 24 घंटे में कितनी बार होता है जब हमारी जो घड़ी की घंटी की सुई है और जो हमारे घड़ी की मिनट वाली सुई है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। मीन्स बच्चों 180 डिग्री का कोण बनाने लगती हैं। तो देखिए ऐसा होता है 1 घंटे में 1 बार बच्चों। ठीक है, क्लियर है? और 12 घंटे में होता है ये चीज़ 11 बार। अब एक्सेप्शन कहाँ मिलेगा आपको मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, तो 24 घंटे में कितना हो जाएगा बच्चों? 22 बार, है ना, 22 टाइम्स। तो देखिए 5 बजे से 7 बजे, 5 से 7 के बीच में केवल 1 बार होता है। 5 से 7 के बीच केवल 1 बार होता है। ठीक है बच्चों, ये जो चीज़ हो रही है बच्चों, मीन्स जो आवर वाली सुई और मिनट वाली सुई अपोजिट हो रही हैं एक दूसरे के, ये जब 5 बजे से 7 बजे के बीच में आती हैं तो ये प्रक्रिया आपकी 2 बार नहीं, ये केवल 1 ही बार होती है। ठीक है बच्चों, ये 5 से 6, 6 से 7 के बीच में ये प्रक्रिया केवल बार होती है, 2 बार नहीं होती है। ठीक है, तो एक बार आपसे 5 बजे से 7 बजे के बीच में 1 बार हुई। ठीक है बच्चों, तो 1 घट गया, है ना? हाँ, और फिर ये तो मान लीजिए आपका दोपहर वाला हो गया काम, और जब सुबह वाला 5 बजे 7 बजे के बीच में भी 1 बार हुई, 1 बार फिर घट गया, तो 2 बार आपका घट गया। और होना कितना चाहिए था? 24 घंटे में 24 बार, लेकिन हो कितना रहा है? 24 घंटे में केवल 22 बार बच्चों। ठीक है, हाँ, तो बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, मैं क्वेश्चंस लाऊंगा आपके लिए, अभी केवल आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो बच्चों देखें, आप सीख लिया आपने कि 1 घंटे में 1 बार होती है प्रक्रिया, कौन सी? अपोजिट। मीन्स बच्चों घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में 1 बार अपोजिट होती हैं। और 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे 22 बार। 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल 1 बार अपोजिट होती हैं, वो चाहे सुबह का हो या फिर दोपहर का। ठीक है बच्चों, दोनों मिलाकर 1 बार घट जाता है, इसलिए 22 बार हो जाता है बच्चों। ठीक है, नहीं तो 24 बार होना चाहिए था, है ना? अब बच्चों देखें, एक कॉन्सेप्ट अभी और बच रहा है आपका, उसको भी सीख लीजिए। क्या है? राइट एंगल कॉन्सेप्ट। राइट एंगल या फिर 90 डिग्री कॉन्सेप्ट, आखिर ये क्या है बच्चों? देखें बच्चों हमें सीखना है कि आखिर जब ये मान लीजिए आपकी आवर वाली सुई है और ये आपकी मिनट वाली सुई है, तो आखिर कितनी बार होता है जब आपकी आवर वाली सुई और मिनट वाली सुइयाँ 90 डिग्री का एंगल बनाने लगती हैं? 24 घंटे में कितनी बार है ये हमें सीखना है। ठीक है, हाँ, तो देखें ये चीज़ 1 घंटे में 1 आवर में होता है 2 टाइम्स। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो 12 घंटे में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 24 टाइम्स, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। ठीक है, ये केवल 22 बार होता है, मीन्स 22 टाइम्स होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए एक्सेप्शन, इस पर भी एक्सेप्शन डालें। एक्सेप्शन कहाँ है? 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच 1 बार होती है यह प्रक्रिया। मीन्स 2 बजे से 3 बजता है, 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में यह प्रक्रिया 2 बार नहीं केवल 1 बार होती है।
ऐसे तो हमने देखा कि 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन 2 बजे से 3 बजे के बीच में यह प्रक्रिया केवल 1 बार होती है। और 8 का 9 बजे तक में भी यह प्रक्रिया केवल 1 बार होती है बच्चों। 1 घंटे में 2 बार होना चाहिए, लेकिन 8 बजे से 9 के बीच में भी 1 बार होती है, इसलिए 1 यहाँ कट गया, 1 यहाँ कट गया, इसलिए 12 घंटे में 22 बार होती है बच्चों, है ना। ठीक है, अब देखिए तो 24 घंटे में कितना बार होगा, तो 22 का 2 गुना बच्चों 44 बार। क्लियर है, 44 टाइम्स। ठीक है बच्चों, हाँ, तो मीन्स 44 बार ऐसा होता है एक दिन में बच्चों। 24 घंटे में 44 बार आपकी जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है वो क्या हो जाती है बच्चों, राइट एंगल का कोण बनाती है बच्चों। क्लियर है, 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, मीन्स राइट एंगल पर आ जाती हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, तो ये आपने सीख लिया बच्चों। हाँ तो बच्चों देखें, ये वॉच से हम जो अपना ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है वो पहले सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ आखिर प्रैक्टिकल को जो मैंने अभी पढ़ाया आपको वो रियल है या फिर रॉन्ग। तो बच्चों देखें, हमने क्या पढ़ा कि 1 घंटे में 1 बार आपका जो घंटे वाली सुई एंड मिनट वाली सुई है वो ओवरलैप करते हैं बच्चों, है ना। लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में बच्चों, ये 12 बजे से 1 बजे के बीच में आपका ओवरलैप नहीं होता है। तो देखिए मैंने आपको दिखाने के लिए जो आपकी वॉच है बच्चों उसको मैंने 12 बजे पर रोक रखा है। ठीक है, आप देखिए हम इसको 12 से 1 के बीच में ले चलते हैं बच्चों। क्लियर है, तो देखिए हम इसको बढ़ाते हैं, आपकी देखते हैं कि ये वॉच ओवरलैप कर पाती है या फिर नहीं, घंटे की सुई और मिनट की सुई। तो बच्चों देखें, ये आपका हम इसको ले जा रहे हैं और बच्चों देखिए ये आपका जो टाइम बच्चों वो 12 बजे से 1 बजे के आगे निकल चुका है बच्चों, है ना। टाइम आपका हो गया 1 बजकर, देखिए बच्चों ये हो गया आपका, देखिए ये 5 पहुँच गया, 1 बजकर 5 मिनट हो गया, है ना बच्चों। लेकिन 12 बजे से 1 बजे के बीच में एक भी आपका ओवरलैप देखने को नहीं मिला, और 1 बजे से 2 बजे के बीच वाला जो एक ओवरलैप बच्चों वो देखने को मिल गया 1 बजकर ये मान लीजिए 5 या 6 मिनट पर। ठीक है बच्चों, तो यही है कि जो आपका 12 से लेकर 1 बजे का टाइम होता है उसमें आपको ओवरलैप देखने को नहीं मिलता। क्लियर बच्चों, ये समझ में आया आपको। देख लिया आपने कि जब हम 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में आए तो उसमें आपको आवर और जो मिनट वाली सुई हैं उनका ओवरलैप देखने को नहीं मिला बच्चों। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है बच्चों हमारा, कहता है कि अपोजिट 1 घंटे में 1 बार, लेकिन 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल 1 बार ऐसा होता है। तो देख लेते हैं बच्चों आखिर अपोजिट कैसे काम करता है। तो देखिए बच्चों हम इसको ले चलते हैं 5 बजे से 7 बजे के बीच में, देखते जाइए बच्चों, इसको मैं ले जाता हूँ 5 बजे से 7 बजे के बीच। अभी आपका 4 बजा है बच्चों, अब देखते रहिएगा आप, ये आपका 5 बज गया। करेक्ट बच्चों, क्लियर है। अब इसको हम ले चलते हैं आगे, देखते रहिएगा आप, इसको हम ले चले और आपका जो अपोजिट है वो 1 बार देखने को मिला बच्चों, है ना, देखने को मिला। देखिए जो आपकी आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई है ये अपोजिट हो गई बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़िए आप, देखिए बच्चों हम 7 बजने ही वाले हमारे। अब देखिए बच्चों अपोजिट अभी भी नहीं हुई और 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपका केवल एक अपोजिट हमें देखने को मिला, और अब दूसरा अपोजिट हमें 7:05 पर देखने को मिल रहा है बच्चों। ठीक है, 5 या 6 मिनट पर देखने को मिल रहा है। क्लियर बच्चों, हाँ, तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में आपको अपोजिट वाला जो फिनोमिना है वो केवल 1 बार देखने को मिल रहा है। ठीक है बच्चों, वही मैंने लिखाया कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में केवल 1 बार देखने को मिलता है। क्लियर बच्चों, हाँ। अब देखिए राइट एंगल 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट, तो मैंने क्या लिखा बच्चों, 2 से 3 बजे के बीच में 1 बार देखने को मिलता है और 8 बजे से 9 बजे के बीच में 1 बार देखने को मिलता है। तो देख लेते हैं बच्चों, 8 से 9 के बीच में देख लेते हैं। पहले हम ले चलते हैं इसको 8 में, राइट एंगल का कॉन्सेप्ट हमें देखना है बच्चों। तो देखिए हम आ गए हैं 8 बजे पर, अब देखते हैं हम 9 बजे तक में हमें कितनी बार देखने को मिलता है राइट एंगल वाला कॉन्सेप्ट। तो देखिए हम आगे बढ़ें, तो देखिए बच्चों अप्रॉक्स, अब आपकी जो ये बच्चों देखिए यहाँ पर आपकी जो आवर वाली सुई है और मिनट वाली सुई है ये राइट एंगल पर आ गई है ना बच्चों। हाँ, अब 9 के बाद ले जाते हैं इसे, देखिए बच्चों 9 बज गया बच्चों, है ना। हाँ, तो हमें 8 बजे से 9 बजे के बीच में केवल
एक बार देखने को मिला फिनोमिना बच्चों, है ना। अब तो ये 9 बज चुका है ना, 8 बजे से 9 बजे के बीच में आप केवल एक बार देखने को मिला। अब अगर हम 2 से 3 के बीच में जाएं तो देखिए आप, इसको हम ले चलते हैं 2 बजे से 3 बजे के बीच में, वहाँ पर भी हमें केवल एक बार देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बच्चों अपना, कि आवर वाली सुई आपकी मिनट वाली सुई के साथ राइट एंगल का फॉर्मेशन करेगी। तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में देखिए, तो ये बच्चों आपको मिला। देखिए आ गई ना आपकी जो मिनट वाली सुई है और आवर वाली सुई राइट एंगल पर आ गई बच्चों। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम, आखिर अब कब देखने को मिलेगा। इसलिए बच्चों देखिए अब आपका 3 बज गया है ना बच्चों, तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में भी आपको एक बार देखने को मिला। ठीक है बच्चों। बाकी अगर अदर आवर्स में देखें हम, 3 बजे से 4 बजे के बीच में देखिए, अच्छा तो देखिए 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमें पहला देखने को मिला करेक्ट 3 बजे बच्चों, है ना। ठीक है, अब अगला कब देखने को मिलेगा, देखें ये बच्चों एक और देखने को आपको मिल गया, अप्रॉक्स इतने पर होगा, है ना बच्चों। तो 3 बजे से 4 बजे के बीच में हमें 2 बार देखने को मिला बच्चों, क्लियर है। और अगला हमें फिर 4 बजे से 5 बजे के बीच में देखने को मिलेगा। तो बच्चों आपने सीखा कि देखिए 2 से 3 के बीच में आपको एक बार मिला देखने को, और 8 से 9 के बीच में भी एक बार ये फिनोमिना हुआ बच्चों, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो बच्चों। अब देखिए अब आपको एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों अब आपको क्या पढ़ना है, अब आपको बच्चों सीखना है कि आखिर आपको टाइमिंग दी होगी और एक एंगल दिया होगा, ठीक है बच्चों, और हमें एंगल से टाइमिंग निकालनी होगी। देखिए कैसे क्वेश्चंस हैं, अभी समझिए आप। तो बच्चों हेडिंग लगाएं एंगल से टाइमिंग, एंगल से टाइमिंग। ठीक है बच्चों, देखें ये क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है, ये आपको सीखना है बच्चों, ठीक है। तो हेडिंग लगाइए आपने बच्चों एंगल से टाइमिंग, आखिर कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसका बच्चों एक फार्मूला होता है, पहले आप सवाल को समझिए आखिर सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो बच्चों इसमें कहा जाएगा कि आखिर इतना टाइम से लेकर इतने टाइम के बीच में वह ऐसा कौन सा समय होगा जब आपकी जो मिनट वाली सुई है और घंटे वाली सुई है वो फला कोण बनाएगी। वो कोण आपको दिया जाएगा बच्चों, और वो कोण आपको मिनट के रूप में भी दिया जा सकता है, और फिर मिनट से आपको बनाना है कोण, ठीक है बच्चों, सीधा कोण भी दिया जा सकता है। आखिर क्वेश्चन लेते हैं फिर समझते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या कह रहा क्वेश्चन, कि 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में घड़ी में किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी बच्चों। या फिर कहा जा सकता है आपसे कि 9 बजे और 10 बजे घड़ी के बीच किस समय एक घड़ी की सुइयाँ विपरीत दिशाओं में होंगी बच्चों, ठीक है। इस तरह कहा जाएगा कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में घड़ी की सुइयाँ किस समय एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगी, ये आपको बताना है। तो बच्चों देखिए आपको कह रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, मीन्स एंगल क्या बन रहा है यहाँ पर 180 डिग्री का बच्चों, आपको एंगल दे रहा है और कह रहा है कि आखिर बताइए कि 9 बजे से 10 बजे के बीच आखिर घड़ी की सुइयाँ बच्चों घड़ी की सुइयाँ किस समय 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। तो बच्चों आपको एंगल दे दिया गया है 180 डिग्री और आपको टाइम दे दिया गया है। अब आपसे पूछ रहा है कि आखिर किस टाइम ये जो बच्चों घड़ी की घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई है ये आपकी 180 डिग्री कोण बनाएंगी, ये आपको बताना है, वो समय आपको निकालना है। तो बच्चों देखें इसको सॉल्व करने का क्या मेथड होता है, मेथड आपको सीखना है, बाकी हम क्वेश्चंस तो और करने वाले हैं बच्चों, क्लियर है। हाँ तो बच्चों इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला लिखें, फार्मूला क्या होता है बच्चों 2/11 इन ब्रैकेट x प्लस माइनस वाई, ठीक है बच्चों, जहाँ x इज इक्वल टू स्मॉलर इंटू 30 डिग्री, ठीक है बच्चों, और y इज इक्वल टू एंगल दिया हुआ, ठीक है बच्चों। और आपको क्या देखना है कि x प्लस वाई या फिर माइनस वाई, एक्स प्लस माइनस वाई की जो वैल्यू है बच्चों वो आपकी 0 से
बड़ी होगी या फिर समान होगी, और छोटी होगी या फिर समान होगी किसके बच्चों, 330 डिग्री के। क्लियर है। अब देखिए क्या समझाना चाहता हूँ मैं, फॉर्मूला आपका होने वाला बच्चों 2/11 इंटू एक्स प्लस माइनस वाई, जहाँ x क्या होगा बच्चों, जो आपको समय दिया होगा उसमें जो छोटा वाला समय होगा वो आपका x इज इक्वल टू, यहाँ छोटा वाला समय रखेंगे इंटू 30, ये करना होगा आपको। ठीक है। हाँ, स्मॉलर की जगह आपको जो छोटा वाला समय होगा वो आपको रखना है, फिर उसमें 30 का गुणा कर देना है अपनी तरफ से बच्चों। ठीक है। हाँ, y की जगह आपको जो एंगल दिया होगा क्वेश्चन से, जो आपको एंगल समझ में आ रहा है, या फिर आपको निकाल कर उसमें लिखना है बच्चों। क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस उसको फाइंड करना है। ठीक है बच्चों। हाँ, और यहाँ पर जो x प्लस वाई की वैल्यू है या फिर x माइनस वाई करें हम, देखिए बच्चों आपको x प्लस वाई करना है, इनको जोड़ना है। अगर वह 330 से ज़्यादा आ जाए देन उसे x माइनस वाई कर देना है। 330 से ज़्यादा नहीं ले जाना है, 330 ले जाएं या फिर 330 से कम लाएं बच्चों। ठीक है। हाँ, ये आपको करना है। और अगर 330 से ज़्यादा आ रहा है देन x और y को माइनस करेंगे। क्लियर बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, समझ जाएंगे। देखिए बच्चों सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है वो लिख लें, 2/11 इन ब्रैकेट x प्लस माइनस वाई। ठीक है बच्चों। अब देखें हमें क्या निकालना है, हमें 9 बजे से 10 बजे के बीच में वो समय निकालना है जब घड़ी की मिनट की तथा घंटे की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी, मीन्स 180 डिग्री का कोण बनाएंगी बच्चों, है ना। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये आपका क्या है फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, x की वैल्यू मैंने आपको कहा था जो स्मॉलर वैल्यू हो उसको लें इंटू 30 करें बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 9 3 27 आ गया। क्लियर है। हाँ, y कितना हो जाएगा बच्चों, y जो हमने एंगल समझा यहाँ से क्या कह रहा है, किस समय घंटे तथा मिनट की सुइयाँ विपरीत दिशा में होंगी, मीन्स 180 डिग्री का कोण बनेगा। ये आपको अपनी तरफ से रखना है। क्लियर बच्चों। हाँ, अब आपको x प्लस वाई करना है, देन x प्लस वाई करिए, 270 प्लस 180 कितना हो जाएगा बच्चों, 0 8 7 15 की 5 1 हासिल, 2 1 3 के 1 4। अब बच्चों ये कितना हो गया, 330 से ज़्यादा, इसलिए हमें x प्लस वाई नहीं करना, हमें x माइनस वाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, ये आपको इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे क्या करेंगे हम करेंगे 270 माइनस 180, कितना आ जाएगा बच्चों आपका 90 डिग्री। ठीक है, केवल 90 लिख लें, डिग्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों देखें यहाँ 90 आ गया। अब देखिए आपको क्या करना है, फार्मूले में इसकी वैल्यू रख देनी है। तो 2/11 इंटू 90 पुटिंग वैल्यू। ठीक है बच्चों, क्लियर है। हाँ, अब देखिए अब आपको इसको 180 लिख लेना है, 2 9 18/11। ठीक है बच्चों, अब इसका आपको इसमें डिवाइड करना है, तो करिए 11 1 बच्चों 11, कितना आ जाएगा, 8 में से 1 जाएगा 7, 0 11 6 66 बच्चों, है ना। 4 बच जाएगा। अब इसे आपको होल में लिखना है, तो 16 हो जाएगा बच्चों, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, 11 आपका नीचे जाएगा। तो ये आपका आ गया 16 होल 4/11 मिनट्स। ठीक है बच्चों, मीन्स 9 बजकर 16 होल 4/11 मिनट्स पर आपका घड़ी की सुइयाँ मिनट वाली तथा आवर वाली एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, ये आपका टाइमिंग है। क्या टाइमिंग निकला, आपसे कहेगा कि मिनट में क्वेश्चन का आंसर दे देगा या फिर कहेगा टाइमिंग का, तो टाइम आप क्या लिखें, 9 बजकर 16 होल 4/11 मिनट्स। ठीक है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बाकी इस पर बेस्ड हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका हो गया है। अब हम अपने जो कल वाले कॉन्सेप्ट हैं उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस देखेंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे बच्चों। ठीक है, इसकी अगली वाली वीडियो में इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो बच्चों देखें क्या क्वेश्चन है आप, तो इन क्वेश्चन को बच्चों अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करें। जो हमने फार्मूला बताया था 60h - 11m/2 से, इससे सॉल्व हो जाएंगे बच्चों। देखिए हमें क्या करना है, 9:30 बजे मीन्स 9:30 होने पर
घंटे तथा मिनट की सुई के बीच क्या कोण बनेगा ये आपको बताना है बच्चों। क्लियर है? हाँ, तो देखें फॉर्मूला क्या होता है बच्चों इसका, 60h - 11m/2। तो फार्मूला लिखें सबसे पहले। जब तक आपको फार्मूला याद ना हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय फार्मूले को लिखा करें। ठीक है बच्चों, 60h - 11m/2। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या है मीन्स बच्चों, आवर क्या दिया गया है 9, तो 60 × 9 60 × 9 बच्चों। ठीक है, माइनस करें 11 × मिनट की जगह क्या दिया गया बच्चों आपको 30, तो 30 रख लेंगे आप। ठीक है, अपॉन में 2 रखेंगे। अब देखिए 9 × 6 = 54 और 0। ठीक है, 11 × 3 = 33 और 0, अपॉन में 2 है आपके पास। अब देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2। अब 2 का आपको डिवाइड करना है 2 से 10 में, 2 1 = 2, 0 × 0, 2 5 = 10। मीन्स बच्चों 9:30 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण होगा 105 डिग्री बच्चों। इस तरह आपको फाइंड कर लेना है ना बच्चों। एच की जगह आपको आवर रखना है जो दिया गया है, एंड एम की जगह मिनट रखना है, फिर माइनस कर देना है उनको और 2 से डिवाइड कर देना है बच्चों। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ें। तो देखिए सीधा फार्मूले में वैल्यू रखेंगे 60h - 11m/2। मैंने फार्मूला लिख दिया, फिर से कोई दिक्कत नहीं। 60h की जगह 4 - 11 × m की जगह बच्चों 12। ठीक है, ये 2 हो जाएगा बच्चों। अब देखिए 4 का 6 में मल्टीप्लाई, 4 6 = 24, 0 माइनस 11 2 = 22 बच्चों, 2 2 कैरी हो जाएगा, 11 1 = 11, 12 और 13, 32 आ गया बच्चों, अपॉन में 2। अब देखिए 10 में से 2 जाएगा 8, 3 में से 3 जाएगा 0। ठीक है बच्चों, और ये 2 में से 1 जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है बच्चों, अपॉन में 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 5 = 10, 2 4 = 8, 54 डिग्री बच्चों। इस तरह आपको निकाल देना है। एच की जगह आपको वैल्यू रखनी है 4 की, एम की जगह वैल्यू रखनी है आपको जो मिनट दिया गया था बच्चों, है ना। एच की जगह आवर वाली वैल्यू, एम की जगह मिनट वाली वैल्यू। क्लियर है? हाँ, अब देखिए बच्चों 2:12 होने पर एंगल मतलब बच्चों मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच का कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो 60 × आवर की जगह क्या दिया गया है 2 रख देंगे, इंटू माइनस इंटू नहीं होगा बच्चों, 60 × जहाँ पर आवर दिया गया है, आवर देख लें 2 है तो 2 माइनस 11 × मिनट की जगह 12 अपॉन में 2। बाकी आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, हाँ यहाँ पर देखें 60 × आवर की जगह आपको 7 रखना है, माइनस यहाँ पर बच्चों आपको मिनट पहले रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू आपको 11 करना ही है बच्चों, है ना, अपॉन में 2। बाकी यहाँ से आंसर आप निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, मैं फार्मूले में रखकर बता रहा हूँ कि रखना कैसे है। तो बच्चों देखें 60 और आवर की जगह आपको 12 रखना है, तो 12 रख देंगे आप, माइनस 11 × मिनट की जगह आपको 20 रख देना है, अपॉन में 2 बच्चों। ठीक है, बाकी इसके आगे सॉल्व आपको करना है। आगे देखें 60 × 1 - 11 × 15 अपॉन में 2 बच्चों। आंसर निकालें, कमेंट करें बच्चों आंसर निकाल कर। ठीक है, फिर बताऊँगा किसका करेक्ट और किसका रॉन्ग। अब देखिए बच्चों आगे क्या कह रहा है, 10:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच क्या कोण होगा। सीधा फार्मूला 60 × घंटा क्या दिया गया बच्चों 10। ठीक है, तो रख देंगे 10 और माइनस 11 × 40 जो आपको मिनट दिया गया है, अपॉन में 2। ऐसा निकालें। आपके पास घंटा क्या है 9, मिनट क्या है 50, तो रख दें वैल्यू 60 × 9 - 11 × 50। ठीक है बच्चों, अपॉन में 2। यहाँ से आंसर निकालें। तो बच्चों ये क्वेश्चंस आपको जो मैंने करा दिए और बाकी जो नहीं कराए उनके आंसर्स आपको निकालने हैं और कमेंट में बताना है बच्चों। ठीक है, हाँ, और आपको नोट्स बनाते जाना है, फॉर्मूलाज याद करने हैं बच्चों, प्रैक्टिस करते रहना है और पढ़ते रहना बच्चों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, पढ़ते रहें सीखते हैं। थैंक यू सो मच।